संगीत और शोर में बहुत अंतर होता है। संगीत शोर तब बन जाता है जब इसे बहुत तेज आवाज में बजाया जाता है। 85 डेसिबल से ज्यादा की आवाज आपकी सुनने की क्षमता को तेजी से नुकसान पहुंचा सकती है। नमस्कार। भारत उत्सव संस्कृति, परंपरा और एकता की जीवंत अभिव्यक्ति है जो सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाती है और विशेष अवसरों को खुशी के साथ मनाते हैं। इन अवसरों में अक्सर संगीत होता है जिसमें डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग शामिल है। ये तत्व उत्सव के माहौल को बढ़ाते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर डीजे साउंड का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में डीजे साउंड के हानिकारक प्रभावों को गहराई से आप समझ पाएंगे और इन प्रभावों को कम करने के लिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक भारतीय कानून को जान पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप समझ पाएंगे कि अगर डीजे साउंड आपके मोहल्ले या अगल बगल बज रहा है जो आपके लिए असहनीय है, आप कैसे उससे निदान पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। संगीत एक ऐसी चीज है जिसे सुनकर आमतौर पर हर कोई आराम महसूस करता है। हम अपने जीवन भर गाने, कलाकार और बैंड से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आज के दौर में अधिकांश वृद्ध लोगों को नई पीढ़ी का संगीत पसंद नहीं है। उन्हें लगता है उनकी पीढ़ी का संगीत ज्यादा सुंदर और सुकून भरा था, जिसे उम्र के किसी भी पड़ाव में सुनने में अच्छा लगता था। इसके विपरीत आज के तेज संगीत को ज्यादातर पुरानी पीढ़ी सिर्फ शोर समझती है। यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ डीजे साउंड की जोर शोर की वजह से। आज की पीढ़ी डीजे साउंड को ही संगीत कहती है, बोलती है, समझती है, लेकिन संगीत और शोर में बहुत अंतर होता है। संगीत शोर का एक संयोजन है जो संगठित और सामंजस्यपूर्ण होता है। यह पियानो, गिटार और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों द्वारा निर्मित होता है, लेकिन शोर एक अवांछित, अनियमित और अव्यवस्थित ध्वनि है जो परेशान करने वाली होती है या अप्रिय होती है। संगीत शोर तब बन जाता है जब इसे बहुत तेज आवाज में बजाया जाता है, या जब इसे संदर्भ से बाहर बजाया जाता है, या जब एक ही समय में बहुत सारे स्रोतों को अप्रिय जोर से बजाया जा रहा हो, जैसे कि डीजे साउंड। डीजे साउंड यकीनन जवान लोगों के एंजॉय करने का सबसे बढ़िया साधन है, लेकिन यही डीजे साउंड एक उम्र के बाद लोगों को शोर लगने लगता है। वयस्क आबादी सुनने की क्षमता में कमी की प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरती है। ध्वनि के संपर्क में आने से वर्षों तक आंतरिक कान की छोटी बाल जैसी कोशिकाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आंतरिक कान को होने वाले नुकसान का सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उच्च स्तर वाली ध्वनियों के प्रति गहनशीलता पर पड़ता है। इसलिए युवा लोगों द्वारा सुनी जाने वाली किसी भी उच्च पिच वाली आवाज के बिना केवल तेज बास ध्वनि सुनने का कष्टप्रद एहसास वृद्ध लोगों को उनके वातावरण के प्रति संवेदनशील और यहां तक कि परेशान करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अगर आप यंग हैं, यानी 30-40 की उम्र के, तो यकीनन आपको डीजे साउंड में थिरकने में मजा आता होगा, लेकिन अगर आप 30-40 के उम्र को पार कर गए हैं तो डीजे साउंड आपको इरिटेट करता होगा, यानी आप डीजे साउंड से परेशान होते होंगे। ये उम्र की पड़ाव और हमारी शारीरिक संरचना की वजह से होता है, लेकिन ज्यादा साउंड वाले डीजे साउंड हमारी कान के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। ये कान खराब करने के साथ साथ हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के जिम्मेवार भी हो सकते हैं, जिसके साक्ष्य आपको इंटरनेट में सर्च करने पर मिल जाएंगे। जैसा कि हाल की न्यूज आप देख पा रहे होंगे कि एक 40 साल के व्यक्ति को डीजे साउंड की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया। इस तरह का न्यूज आज से कुछ सालों पहले, जब डीजे का प्रचलन पूरी तरह से हमारे यहाँ नहीं था, आपको देखने सुनने को नहीं मिलती होगी। लेकिन आज के युवा ये समझने को तैयार ही नहीं, चाहे अंजाम जो भी हो वो वही करेंगे और बढ़ चढ़ के करेंगे। जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें लगाए गए हाई बास वाले बॉक्स को देखे होंगे।
ये वीडियो मैंने लाइव शूट अपने घर से किया था। शूट के दौरान और जब यह प्रोसेसन मेरे घर से गुजर रहा था, तब हाई बेस की वजह से मेरे घर में वाइब्रेशन हो रहा था, घर की खिड़कियां हिल रही थी और यह इतना ज्यादा इरिटेटिंग था कि हम परेशान हो रहे थे। अगर इस तरह के साउंड के संपर्क में कोई हार्ट पेशेंट आता है तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, या हाई बीपी वालों को ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। और तो और ये उन युवाओं के कानों को जल्दी खराब करने का कारण भी बन सकता है। हम आगे शोर और उससे श्रवण हानि के बारे में बात करेंगे, लेकिन तेज आवाजें आपके सुनने की क्षमता को कैसे नुकसान पहुंचाती है, यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप कैसे सुनते हैं। ध्वनि आपके कान में ध्वनि तरंगों के रूप में जाती है। ध्वनि जितनी तेज होगी, ध्वनि तरंग उतनी ही बड़ी होगी। बाहरी कान, जिसे आप अपने सिर के किनारे देखते हैं, ध्वनि तरंग को इकट्ठा करता है। ध्वनि तरंग कान की नली से होते हुए आपके कान के पर्दे की ओर जाती है, जिससे आपका कान का पर्दा कंपन करता है। ध्वनि कंपन से मध्य कान की 3 हड्डियां हिलती है। यह हलचल ध्वनि कंपन को बड़ा बनाती है। मध्य कान की 3 हड्डियों में से आखिरी हड्डी ध्वनि कंपन को आंतरिक कान या कोकिलिया में ले जाती है। कोकिलिया तरल पदार्थ से भरा होता है और इसके अंदर छोटी छोटी बाल कोशिकाएं होती हैं। कंपन आंतरिक कान के तरल पदार्थ को गति प्रदान करते हैं। तरल पदार्थ बाल कोशिकाओं को भी गति प्रदान करता है। बाल कोशिकाएं कंपन को विद्युतीय संकेतों में बदल देती है, जो आपकी श्रवण तंत्रिका के माध्यम से आपके मस्तिष्क तक जाती है। केवल और केवल स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ बाल कोशिकाएं ही आपके मस्तिष्क को विद्युतीय संकेत भेज सकती है। हम अपने मस्तिष्क से ध्वनियों को पहचानते हैं और उस जानकारी का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। अगर बाल कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आप अपने सुनने की क्षमता खो सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। बाल कोशिकाएं बड़ी हरकतों के प्रति संवेदनशील होती है। अगर आवाज तेज है तो वे आंतरिक कान के तरल पदार्थ को ज्यादा हिलाती है और इससे बाल कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती है। तेज आवाजों से क्षतिग्रस्त होने वाली बाल कोशिकाएं मस्तिष्क को उतने अच्छे संकेत नहीं भेज पाती जितने उन्हें भेजना चाहिए। सबसे पहले चोट लगने वाली बाल कोशिकाएं ही होती है जो मस्तिष्क को तेज आवाजें भेजती है। छोटी तेज आवाजें जैसे कि पटाखे या विस्फोट बाल कोशिकाओं को नुकसान तुरंत पहुंचा सकती हैं। लंबे समय तक तेज आवाजें सुनना, जैसे कि जब आप रॉक कॉन्सर्ट में हो, डीजे साउंड में हो, तो भी बाल कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आपके कानों में लगातार बजना या सनसनाहट हो रही है तो शोर के कारण होने वाली सुनने की क्षमता में कमी का एक प्रारंभिक संकेत है। क्षतिग्रस्त बाल कोशिकाओं को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। श्रवण तंत्र या अन्य उपकरण आपको बेहतर सुनने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुनने की क्षमता अपने आप वापस नहीं आएगी। शोर और आपका स्वास्थ्य। तेज आवाज सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, यह अन्य समस्याओं का भी कारण बन सकती है, जिसके बारे में आप शायद नहीं सोचते कि वे शोर से संबंधित होंगे। शोर आपको ज्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा बना सकता है। तेज आवाज से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, तेज हृदय गति, पेट की खराबी, शोर बंद होने के बाद भी नींद ना आना, जन्म से पहले शिशुओं के विकास से संबंधित समस्याएं। शोर के कारण ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। आप काम पर कम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपको चेतावनी, संकेत या उपकरण की समस्याएं सुनाई नहीं देगी। शोर के कारण आप कम काम कर पाते हैं। शोरगुल होने पर दूसरों की बात समझना मुश्किल हो जाता है। आपको सुनने के लिए ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है और ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और बोलने वाले व्यक्ति को भी ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है या चिल्लाना पड़ सकता है। इससे बातचीत मुश्किल हो सकती है। आप बात करने या सुनने की कोशिश करना छोड़ सकते हैं। तो आप अब समझ सकते हैं कि शोर सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा आपके स्वास्थ्य, काम,
सीखने और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इन सभी कारणों से अपने जीवन में शोर को कम करना महत्वपूर्ण है। यह जानना कि शोर आप पर किस तरह असर डालता है, आपकी सुनने की क्षमता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस जानकारी भरी वीडियो को यहां तक देखकर आपने पहला कदम उठा लिया है। अगला कदम है कि जब भी संभव हो तेज आवाज से बचें। याद रखें, अगर आपको अपनी बात कहने में या बोलने के लिए चिल्लाना पड़े तो यह बहुत तेज है। आपको शोर से दूर हो जाना चाहिए या अपने कानों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए। यहां कुछ चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सुनने की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपकरण पहने। कानों में रुई लगाने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी सुनने की क्षमता की रक्षा करने वाले उपकरण जैसे कि एयर प्लग, एयर मफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत देर तक तेज आवाज ना सुने। अगर आपके पास सुनने की सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं है तो तेज आवाज से दूर रहें। आपातकालीन में अपनी उंगलियों को अपने कानों में ऐसे बंद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आवाज कम करें। व्यक्तिगत श्रवण उपकरणों को आधे से ज्यादा आवाज पर सेट ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन व्यक्तिगत श्रवण उपकरणों पर वयस्कों के लिए 80 डेसिबल और बच्चों के लिए 75 डेसिबल से ज्यादा आवाज के स्तर पर हफ्ते में कुल 40 घंटे तक रहने की सलाह देता है। आप दूसरों को उनसे उनके उपकरणों की आवाज कम करने के लिए कहने से ना डरें। अगर आप फिल्म थिएटर में हैं, वहां बहुत तेज आवाज है, तो भी मूवी थिएटर मैनेजर से आप आवाज कम करने के लिए बेझिझक कह सकते हैं। यह सोचकर मूर्ख मत बनिए कि आपके कान मजबूत है या आप इसे सुन सकते हैं। शोर के कारण होने वाली सुनने की क्षमता में कमी आमतौर पर धीमी और दर्द रहित होती है, लेकिन यह स्थायी होती है। बाल कोशिकाओं और सुनने की तंत्रिका को ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर तेज आवाजें आपको परेशान नहीं करती हैं, तो हो सकता है कि आपको पहले से ही कुछ सुनने की क्षमता में कमी हो चुकी है। आप शोर के कारण होने वाली सुनने की क्षमता की समस्या से बच सकते हैं। बस जीवन भर अपनी सुनने की क्षमता की रक्षा करें। ध्वनि स्तर मीटर शोर के स्तर को मापते हैं। हम शोर के स्तर को डेसिबल या डीबीए में रिकॉर्ड करते हैं। शोर का स्तर जितना अधिक होगा, शोर उतना ही अधिक होगा। आप 70 डेसिबल या उससे कम की आवाज को जब तक चाहे सुन सकते हैं। 85 डेसिबल की आवाजें अगर आप एक बार में 8 घंटे से ज्यादा सुनते हैं तो सुनने की क्षमता कम हो सकती है। 85 डेसिबल से ज्यादा की आवाज आपकी सुनने की क्षमता को तेजी से नुकसान पहुंचा सकती है। 85 डेसिबल से ज्यादा शोर के स्तर में हर 3 डेसिबल की वृद्धि के लिए सुरक्षित सुनने का समय आधा हो जाता है। उदाहरण के लिए आप 85 डेसिबल पर 8 घंटे तक आवाजें सुन सकते हैं। अगर आवाज 88 डेसिबल तक जाती है तो उन्हीं आवाजों को 4 घंटे तक सुनना सुरक्षित है। और अगर आवाज 91 डेसिबल तक जाती है तो आपका सुरक्षित सुनने का समय 2 घंटे तक कम हो जाता है। इसी कारण ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को पहचानते हुए भारत सरकार ने ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 पेश किए। 2017 में संशोधित ये नियम औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों के अनुमय ध्वनि स्तरों के लिए सख्त मानक स्थापित करते हैं। ये नियम स्थानीय अधिकारियों जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्तों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं। वे रात के समय लाउड स्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके तहत अगर आप अपने घर मोहल्ले में डीजे साउंड के ज्यादा साउंड से परेशान हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिस पर कार्रवाई हो सकती है। कई स्थानों पर प्रशासन के द्वारा नंबर भी जारी किया गया है जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। हमारा इस वीडियो का मतलब किसी व्यक्ति विशेष, ग्रुप, समुदाय या किसी कंपनी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस जागरूकता लाना है। हमें डीजे से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन डीजे को जिस साउंड में बजाया जाता है
और मोहल्ले या घरों के अगल बगल बजाया जाता है जो किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे दिक्कत है। और अगर आप भी इन समस्याओं को झेल रहे हैं तो आप वीडियो में बताए गए उपाय से समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हमारा मानना यह भी है कि यंग लोगों को मौज मस्ती में रोक लगाना उचित नहीं है। उन्हें भी पूरा हक है अपनी उम्र में मौज मस्ती करने का, लेकिन ये मौज मस्ती मोहल्ले भीड़भाड़ इलाके को छोड़कर भी किया जा सकता है। हमारा निवेदन है कि आप इन इलाके में डीजे साउंड के इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको डीजे साउंड के हाई वॉल्यूम में थिरकना है तो आप मैदान में थिरकें। खुद की मौज मस्ती के लिए दूसरे के स्वास्थ्य को खराब ना करें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल वीके एबिलिटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।